हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को दो कैटेगरी में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट और फिर पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए एक कंडीशन आप लोग समझ लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी से सवाल बनेगा। जैसे क्या, प्रश्न के इकाई स्थान पर यदि आपको 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे तो उसके परिणाम मतलब रिजल्ट, उसके रिजल्ट के इकाई स्थान पर 1 या 9 हो सकता है एक वाला में। 4 रहेगा इकाई स्थान पे तो 2 और 8 हो सकता है। 5 रहेगा तो 5 ही होगा। 6 रहेगा तो 4 और 6 हो सकता है। और 9 रहेगा तो 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। मतलब क्या है, यहाँ समझिएगा कि आप जानते हैं कि इकाई स्थान पे 1 रहेगा तो इकाई स्थान पे 1 लाने के लिए 1 का स्क्वायर करना होगा आपको, तो भी 1 आएगा। और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। 81 में इकाई स्थान पे 1 होता है। उसी प्रकार से 4 लाने के लिए 2 का स्क्वायर करना होगा तो 4 होगा। या 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 में इकाई स्थान पे 4 होता है। 5 का स्क्वायर, 5 लाने के लिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तभी आपका 5 आएगा। 6 का स्क्वायर, देखिए 6 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, यानी इकाई स्थान पे 6। और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी इकाई स्थान पे 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है। अब 9 लाने के लिए आपको 3 का स्क्वायर करना होगा तो भी 9 आएगा। और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपको इकाई स्थान पे 9 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। तो स्टूडेंट, इसको सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट, 324 का वर्गमूल बताना है आपको और 1024 का वर्गमूल बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें करना क्या है आपको कि वर्गमूल में अंतिम से 2 अंक को छांट दीजिए और जो बचेगा उसको लेना है आपको। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे हम 2 अंक को छांट दिए हैं और आपको अभी भी बताए हैं कि इकाई स्थान पे 4 रहेगा तो क्या क्या लेना है, 2 और 8 हो सकता है। 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको सोचना है क्या कि जिसको हम घेर दिए हैं वो कितना का स्क्वायर है। तब कहिएगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे, सोचेंगे क्या कि कम से कम कितना का हम स्क्वायर करें, या तो 3 पूर्ण जाए या 3 से कम हो, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सोचिएगा कि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो कोशिश करना है आपको या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो, ऐसा ही मान लेना है। तो हम कहेंगे क्या कि 1 वाला सुटेबल रहे, तो यहां पे हम क्या किए कि 1 लिख दिए। तो इकाई स्थान पर जो है आपका ये 4 जब रहता है तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है और 1 के बाद यहाँ पे इकाई स्थान पे 8 भी हो सकता है। तो आपको चेक करना है कि 12 होगा कि 18 होगा। इसके लिए क्या कीजिए, ये वैल्यू 3 है ना, उसको यहाँ पे रखिए, क्योंकि 1 और 4 के बीच में 3 होगा। तो आपको देखना है क्या कि 4 के करीब ज्यादा है 3 कि 1 के करीब ज्यादा है 3। 3 किसके ज्यादा करीब है, तो जिसके ज्यादा करीब होगा ना उसी में अपने आप को वो ढाल लेगा। तो बताइए, जिसका ज्यादा पड़ोसी रहेगा उसका बात ज्यादा मानेगा ये। तो कहिए कि ये 4 के करीब है। देखिए इधर अगर 1 के करीब होता मान लीजिए तो आपका आंसर होता 12 वाला, कम वाला। और ये ज्यादा वाला वैल्यू के ज्यादा करीब है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 18 वाला। यही हमारा आंसर होगा। हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आया हो। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 2 अंक छांट लेना है आपको पहले। अभी समझिए कि इससे कोई मतलब नहीं। और आपको जानना है कि जब इकाई स्थान पे 4 रहता है तो आंसर के इकाई स्थान पे 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। तो बच गया क्या, 10। तो आपको सोचना है कि कितना का हम स्क्वायर करें, या तो 10 हो जाए या 10 से कम हो, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे क्या कि 3 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होगा ना 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 बहुत ज्यादा हो जाएगा 10 से, तो कम वाला चलेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप 3 लिख लीजिए। तो 3 लिख दिए यहाँ पे हम, तो ये 32 भी हो सकता है और ये 38 भी हो सकता है। इकाई स्थान पे 2 आ सकता है, इकाई स्थान पे 8 आ सकता है। तो देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सुटेबल होगा यहाँ पे। तो आप देखिए कि ये 10 जो घेरा हुआ पार्ट जो है 10 जो है वो 9 और 16 के बीच में होगा 10। तो बताइए 10 किसके ज्यादा करीब है, 9 के कि 16 के। तो आप कहिएगा कि 10 जो है वो ज्यादा करीब 9 के है। 9 के है, इसका मतलब पहलुका वाला कौन वाला वैल्यू के लिए, तो कौन वाला वैल्यू कौन है, 32 है ना।
अगर ज़्यादा वाला वैल्यू के करीब होता तो ये 38 होता हमारा आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी कि 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ सवाल और लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 9801 का स्क्वायर रूट बनाना है आप लोग को, और 15129 का भी स्क्वायर रूट बताना है। देखिए, तो क्या करते हैं हम कि दो गो नंबर को छांट लेते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि इकाई स्थान पे 1 होगा, तो परिणाम के इकाई स्थान पे भी 1 हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अभी आपको एक डाटा बताए थे उसके अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिए, ये दो को तो छांट दिए यहाँ पे। अब बच क्या गया आपका 98। हम सोचेंगे कि कम से कम कितना का हम स्क्वायर करें, या तो 98 पुर जाए या 98 से कम हो, 98 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो हम कहेंगे क्या कि 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 के स्क्वायर 81 होता है, और 10 के स्क्वायर 100 होगा, जो कि 98 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 के स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा 98 से। तो हम कम वाला ले सकते हैं, ज़्यादा वाला नहीं ले सकते। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम 9 ले लिए। हम इकाई स्थान पे यहाँ पे 1 भी हो सकता है और इकाई स्थान पे 9 भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। अब चेक करते हैं कि 81 और 100 के बीच में कहीं 98 होगा। मान लीजिए यहाँ पे है 98, तो आपको देखना है क्या कि 98 कम वाला वैल्यू के आसपास है ज़्यादा कि 12 वाला वैल्यू के आसपास है ज़्यादा। तो हम देखेंगे क्या कि ये 98 100 के ज़्यादा नज़दीक है, इससे बहुत दूर है, तो ज़्यादा नज़दीक है 100 के, यानी कि 100 जो है वो 12 वाला वैल्यू है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वाला, आंसर हो गया आपका 99। अगर ये 81 के आसपास होता तो ये आपका आंसर होता है 91। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अब इसमें क्या करना है आपको कि दो को छांट लेना है। अब 9 वाला में आप जानते हैं कि इकाई स्थान पे, रिजल्ट के इकाई स्थान पे क्या आता है, 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। आइए, तो इसके बाद जो बच गया वो 151 बचा, पूरा वैल्यू को लेना है। जो बच गया वो पूरा को लेना है। अब क्या करना है, सोचना है आपको कि कम से कम कितना का स्क्वायर करेगा तो 191 पुर जाए, या उससे कम पूरे, उससे ज़्यादा नहीं पुरना चाहिए। तो हम सोचेंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 के स्क्वायर होता है 169। तो 169 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा 151 से, तो 12 वाला कंडीशन ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पे डायरेक्ट 12 उतार दिए, 12 उतार दिए। अब इकाई स्थान पे 3 भी हो सकता है और इकाई स्थान पे 7 भी हो सकता है। अब हम चेक करेंगे कि 123 होगा इसका परिणाम कि 127 होगा। उसके लिए क्या करना है आपको, जो घेरा हुआ पार्ट है वो 144 और 169 के बीच में आएगा, 151। तो बताइए 144 के ज़्यादा करीब है 151 कि 169 के ज़्यादा करीब है 151? तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो 44 और 7 होता है 151, और इसमें ज़्यादा का फर्क है। इसका मतलब ये कम वाला वैल्यू के, मतलब ऊपर का वैल्यू के 12 के स्क्वायर के आसपास ये वैल्यू आ रहा है, तो कहेंगे कि छोटा वाला होगा 123 का ये परफेक्ट स्क्वायर है ये, या कहिए कि कितना का वर्गमूल होगा 123। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। चलिए 2 सवाल और देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 1225 और 1296। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 को छांट देंगे और आप जानते हैं कि 5 वाला के इकाई स्थान पे 5 ही आता है, और बच गया क्या, 2 को छांटने के बाद बचा केवल 12। तो सोचना है आपको कि कम से कम कितना का स्क्वायर करे, या तो 12 आ जाए या 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। इसका मतलब समझ गए कि 16 वाला जो है ज़्यादा हो जाएगा 12 से, मतलब 9 वाला कंडीशन ठीक रहेगा। तो 9 किसका है, तो 3 का स्क्वायर करने से आया है। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, और आप जानते हैं कि इकाई स्थान पे एक ही को वैल्यू 5 में 5 ही आता है, इसीलिए आपका आंसर हो गया 35। जिसमें डबल आएगा उसमें चेक करने की जरूरत है। जब जानते हैं कि 5 के इकाई स्थान पे 5 ही आता है, तो आपका आंसर यही हो गया 35 का ये स्क्वायर कहिए, या कहिए कि इसका स्क्वायर रूट 35 होगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब ये सवाल जो है आपका, ये एक्सेप्शन का सवाल है, ये अपवाद में ये सवाल बन गया, ये समझिए। मतलब हर सवाल पे आपका ये रूल लागू हो जाएगा, केवल 1296 है, ये है अपवाद का सवाल है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ये 36 होगा इसका मान,
यही आंसर हो गया। इसमें ये नियम लागू नहीं होगा, आप लगा के देख लीजिएगा। पूरे स्क्वायर रूट के सवाल में केवल यही एक अपवाद है, बाकी हो सकता है कुछ और हो, लेकिन ये हमें दिखा है तो यही आपको बोले ये अपवाद है। इसका आंसर याद कर लीजिए कि 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर रूट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप अपना मन से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, बना लीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये कुछ सवाल हैं स्टूडेंट जो आप लोग बना के देखिएगा और हमें आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। यदि कोई सवाल नहीं बनता है तो भी कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर सवाल आपसे नहीं बन रहा है, उसका हम सलूशन आपको करके भेजेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम शुरू कर रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए इधर आप जानते हैं क्या कि 16 जो है रूट 16 ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि 17 का मान, रूट 17 का मान क्या होगा, या रूट 7 का मान क्या होगा, या रूट 3 का मान क्या होगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे आज। ध्यान दीजिए, अभी इसका एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटा सा है। रूट अंडर ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्म में सवाल को तोड़ना है जब सवाल आपका इस टाइप का आएगा। अभी बताएंगे कैसे सवाल बनेगा इस पर। पहले फार्मूला देख लीजिए। रूट ए प्लस माइनस बी बटा 2 रूट ए। देखिए ये फार्मूला को ध्यान रखिएगा आप लोग, सवाल बन जाएगा। एक दो सवाल बनाने में टाइम लग सकता है, उसके बाद आप फटाफट से सवाल को बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लेगा कि रूट 7 का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो रूट 7 को हम लिख सकते हैं रूट 9 माइनस 2। ध्यान दीजिए, रूट 9 माइनस 2। आपको क्या करना है कि देखते हैं यहाँ पे कि बी पर रूट नहीं है और ए पर रूट है, तो आपको ऐसा ही वैल्यू को तोड़ना है, ऐसा ही वैल्यू को खंड करना है जो ए का मान जो है ना परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका पूर्ण वर्ग बने, मतलब उसका जो है वर्गमूल बने, ऐसा आपको खंड करना है। तो ए की जगह पर हम 9 ले लिए हैं क्योंकि 9 का जो है वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो इसको हम कर रहे हैं, ए की जगह पर क्या होगा, रूट 9 होगा। यहाँ पे देखिए माइनस लिए हैं तो यहाँ पे भी आपको माइनस लेना होगा, अगर प्लस लेंगे तो आपको प्लस लेना होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे b की जगह पर क्या लिए हैं हम लोग, 2 लिए हैं, तो 2 बटा में 2 और रूट a का मान क्या होगा, तो रूट a का मान जो है वो 9 लिए हैं तो रूट 9 हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 9 का वर्गमूल 3 माइनस 2 बटा 3 दूनी 6 हो जाएगा, या 2 गुने 3 कहिए ताकि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यानी 3 तिहाई 9, 9 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8 बटा 3। यदि आप भाग लगाइएगा 3 दूनी 6 बच जाएगा 2, दशमलव दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ये रिपीट करता जाएगा आगे, आपका आंसर हो जाएगा 2.6666। तो स्टूडेंट चलिए आगे कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल है कि रूट 10 का मान निकालना है आपको। क्या कीजिएगा, इसको 9 प्लस 1 कीजिए, क्योंकि 9 और 1 10, ए का मान आपको ऐसा ही लेना है जिसका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान दीजिए, तो आप जानते हैं कि 9 लेंगे तो इसका मान डायरेक्ट 3 रख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे प्लस नहीं है तो आपको यहाँ पे भी प्लस ही लेना है, माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस लेना है आपको। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है फार्मूला में, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको। और बी के जगह पर क्या है, 1 है, बटा में 2 गुने ए का मान क्या है, तो रूट का मान है 9, यहाँ पे 9 रखिएगा तो यहाँ पे इसका मान आएगा 3। इसका मतलब ये हो गया 3 प्लस 1 बटा 6, यानी 36 18 और 1 19 बटा 6। इसको भाग लगा लीजिएगा, 36 18 बच जाएगा आपका 1, 6 एकम 6 बच जाएगा आपका 4 और 6 6 36, मतलब 3.16 दशमलव के 1 अंक या 2 अंक तक ही इसका मान लेना है आपको। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट,
यदि आपको सवाल दे देगा √19 का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 16 + 3 के फॉर्म में, क्योंकि 16 और 3 होता है 19। देखिए, तब जानते हैं क्या, ये 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। हम डायरेक्ट इसको ले लेते हैं 4, और यहाँ पे प्लस लिए हैं तो यहाँ पे आपको प्लस ही लेना है, और b की जगह पर रह जाएगा यहाँ पे 3, और 2 गुना में हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि अब जानते हैं क्या कि यहाँ पे क्या है 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। तो ये हो गया 4 + 3 बटा में 8, तो 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35 बटा 8। इसको आप भाग लगा लीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो स्टूडेंट एक दो सवाल देते हैं आप लोगों को, बना के देखिएगा। तो स्टूडेंट सवाल है √37, √223, √199, √107, ये 4 सवाल आप लोगों को दे रहे हैं। इसको आप बना करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। यदि नहीं बने तो भी बोलना है आपको कि कौन सा सवाल आपसे नहीं बना है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये स्क्वायर का पूरा कंडीशन समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और आपस में शेयर कीजिए। धन्यवाद।